बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस चैप्टर के लिए बेटा जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, जिसका मैं इंचार्ज हूँ, जो ने काफी डिमांड की थी कि सर चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करें। तो आज बेटा मैं चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने लगा हूँ। उसके लिए जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बेटा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला बेटा क्या होता है, और हमारे पास ये एक पॉइंट है जी पी, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, और एक बेटा यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है जी क्यू, और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो हमें क्या करना है, हमें इनके दरमियान बेटा डिस्टेंस फाइंड करना है। पी क्यू के दरमियान क्या करना है बेटा, तो उसको किस तरह डिफाइन करेंगे वो देखिए बेटा। वो किस तरह करेंगे, ये पी क्यू लिखेंगे, मॉड मॉडल्स लेंगे, इनके दरमियान डिस्टेंस वो क्या होगा, x2 - x1 का स्क्वायर, और y2 - y1 का स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास क्या होगा जी, डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं बेटा अलाइड एंगल्स की तरफ। लेट्स सी। नेक्स्ट बेटा है अलाइड एंगल्स, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं ये देखना बेटा। द एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स थीटा टू ए राइट एंगल। ऐसे एंगल जो एसोसिएटेड एंगल से रिलेट किए होते हैं टू ए राइट एंगल से, आर इट्स मल्टीपल, या इसके मल्टीपल होते हैं, उनको कहते हैं लाइट एंगल्स। दूसरे लफ्जों में आप, सादा लफ्जों में ये कह लें, ऐसे एंगल जो मल्टीपल ऑफ 90 होते हैं हम उनको कहते हैं दीज आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स। इसका मतलब है आप इनको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल्स ऑफ मयर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे बेटा, देखिए मैंने कहा कि अलाइड एंगल्स वो होते हैं जो 90 के मल्टीपल होते हैं। अब देखिए 90 को आप लिख सकते हैं 1 × 90, 1 का मल्टीपल हो गया। 180 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 90, यानी 90 का मल्टीपल हो गया। अब 270 को लिख सकते हैं 3 का 90, यानी 3 मल्टीपल हो गया। अब 360 को क्या लिख सकते हैं, 490। ये आ गया बेटा, 4 × 90 हो गया। तो दीज आर ऑल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, सो दीज आर ऑल अलाइड एंगल्स। ये बेटा क्या हो गए, सारे के सारे अलाइड एंगल्स हो गए। अब बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, उनमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से बेटा देखिएगा। नेक्स्ट है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। ये क्या होते हैं, ये देखिए बेटा, बड़े गौर से देखना आपने। अगर आपके पास इस तरह कुछ आ जाता है, मसलन कोई आपके पास एंगल आ जाता है, देखिए लिखते नहीं, साइन है, इधर आ जाता है एन, यहाँ पे आ जाता है बेटा 90 डिग्री, या पाई/2 भी आ सकता है, क्योंकि पाई/2 असल में 90 डिग्री ही होता है। पाई/2 रेडियन में होता है, 90 डिग्री डिग्री में होता है 9, और ये बेटा 90 डिग्री हो गया, और प्लस माइनस थीटा। अगर आपके पास ऐसा आता है तो केसेस बनते हैं बेटा आपके पास दो। कितने बनते हैं, दो। देखिए जी, वेन एन जो है वो क्या हो, आठ हो, वेन एन क्या हो बेटा, आठ हो, तो फिर क्या होगा। देखिए बेटा, जहां पे अगर तो एन 90 के साथ आठ है, आठ का मतलब है वो नंबर जो टू पे डिवाइड ही होते, यानी 1 आ जाता है, 3 आ जाता है, 5 आ जाता है, 7 आ जाता है, 9 आ जाता है, इस तरह के नंबर्स आ जाते हैं। तो क्या करेंगे आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जहां पे देखिए यहाँ पे मैंने साइन लिखा है, साइन की जगह कोई और भी हो सकता है। तो जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 के 6, उनको आप को रेशो में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे बेटा, आप को रेशो में। देखिए बेटा कैसे, आप बेटा साइन को बेटा चेंज करेंगे। साइन अगर आ जाता है, तो अगर आड आ जाता है तो क्या करेंगे बेटा, आप कोसाइन में चेंज करेंगे। किस में, कोसाइन में, और कोसाइन को साइन में करेंगे। अगर आपके पास बेटा आ जाता है सीकेंट, सीकेंड को बेटा करेंगे कोसेंट में, कोसिकेंड में, किसमें, कोसिकेंड, और कोसिकेंड को सीकेंड में करेंगे। और इसी तरह अगर बेटा आपके पास आ जाता है जी टेन, टेन को करेंगे बेटा कॉट में चेंज, ठीक है। और अगर काट आ जाएगा तो उसमें उसको टेन में चेंज। ये कब करेंगे, जब एन जो है आपके पास क्या हो, आठ हो। क्या हो बेटा, आठ हो। अच्छा, नंबर 2 केस, जब एन इवन हो फिर क्या होगा, लिखे जी, वैन एन जो है आपके पास बेटा क्या है, इवन है, फिर क्या होगा, ये देखिए तरह जी, फिर क्या होगा, फिर बेटा साइन साइन रहेगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा,
सीकेंड सीकेंड रहेगा, कोसिकेंट कोसिकेंट रहेगा, यानी देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई चेंज नहीं करेंगे, जो फंक्शन है उसको सेम एज इट इज लिखेंगे। कब? जब n इवन होगा, और जब आड होगा तो जो भी फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक वो बेटा क्या हो जाएंगे अपने को रेशो में। देखिए साइन जो है वो कोसाइन में, सीकेंड जो है कोसिकेंड में, टेन जो काट में, इसी तरह का कोसिक जो कोसाइन है यानी जिसको ब्रीफली आप कॉस बोलते हैं, कॉस साइन में हो जाएगा, कोसिकेंड सीकेंड में हो जाएगा, और काट जो है वो टेन में हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा, ये बेटा हमारे पास आ गया। अब बेटा नेक्स्ट हम करते हैं बेटा क्वाड्रेंट, जो प्लेन है उसके क्वाड्रेंट के बारे में हम पढ़ते हैं बेटा, कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा फंक्शन बेटा नेगेटिव होता है। लेट्स सी। नेक्स्ट बेटा हम बात करने लगे जी क्वाड्रेंट की। अब देखिए ये बेटा हमारे पास प्लेन है, एक्स वाई प्लेन हम बनाने लगे हैं, ये वर्टिकल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको पता है बेटा इसको बोलते हैं जी वाई एक्सिस, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सिस, और y के सामने वाला y डैश होता है, x के सामने वाला x डैश। दिस इज ओरिजिन ऑलवेज। ठीक है, इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बेटा हमारे पास हो गया। अब बेटा एक लाइन है हमारे पास, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, या क्या। अब क्या करें आप पहले पहले अल्फाबेट ले लीजिए, यानी A S T C। ठीक है, यानी ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलेटर। ये एक देसी तरीका है, एक सिंपल तरीका है ये याद रखने का कि किस क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। देखिए बेटा टोटल जो फंक्शंस है हमारे पास 6 है, ये हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था। सही है, अच्छा जी। क्या पढ़ा था? टोटल फंक्शन कितने हैं बेटा? देखिए बेसिक आपके पास 3 है, देखिए साइन है, कॉज है, टेन है। बाकी तीनों इसके उल्टे हैं। साइन का उल्टा क्या होता है बेटा? कोसिकेंट, और काज का सीकेंट, टेन का काट होता है। सही हो गया। अच्छा अब देखिए आल पॉजिटिव का मतलब है ये 6 के 6 क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी आल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे 6 के 6 पॉजिटिव है, यानी साइन पॉजिटिव, काज पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, सीकेंट पॉजिटिव, और कोसिकेंट पॉजिटिव, और कॉट पॉजिटिव। अब बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? एस से साइन बनता है, एस से क्या बनता है बेटा? साइन। अच्छा सेकंड में बेटा साइन पॉजिटिव है, क्या बेटा? साइन पॉजिटिव है। टी से बनता है बेटा टेन, थर्ड में टेन पॉजिटिव है। ओके हो गया। और फोर्थ में बेटा सी से बनता है कॉस, कॉस पॉजिटिव है। और ये भी याद रखिए अगर कोई फंक्शन किसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। आपने ये चैप्टर नंबर 9 में बड़े अच्छे से फार्मूले पढ़े थे कि जो साइन का रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? कोसिकेंट होता है। क्या होता है बेटा? और कॉस का सीकेंट होता है। अच्छा फिर टेन का 1/काट होता है। सही है। तो देखिए अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट, ये भी पॉजिटिव होगा। अगर टेन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल काट होता है, ये भी इसमें पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। अगर कास पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकेंट, वो भी पॉजिटिव होगा। ये बेटा आप फार्मूले ये वाले याद कर ले, ये फार्मूले 9 में हमने पढ़े थे, अगर आपने वहां नहीं पढ़े तो यहां ही याद कर ले, इनके बगैर गुजारा नहीं होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब मैं दोबारा बताने लगा हूं। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव। टोटल कितने बेटा? टोटल कितने? 6। कितने हैं? 6। अच्छा अब देखिए पहले में सेकंड में क्या हो गया? साइन पॉजिटिव हो गया, कोसिकेंट पॉजिटिव हो गया। चले बाकी नेगेटिव कौन कौन से हो गए? ये चारों नेगेटिव हो गए। बात मेरी समझ नहीं है? ये बाकी क्या हो गए बेटा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। अच्छा आगे चलिए, जरा आगे चलिए। अब बेटा मूव करते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या है? टेन और कार्ड क्या है? पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। नेगेटिव कौन से होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में? ये वाले साइन कॉस सीकेंट कोसिकेंट नेगेटिव होंगे। ओके हो गया। अच्छा जी अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा?
ये देखिए जी, वहां पे क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, कॉज और सीकेंड पॉजिटिव होंगे, यानी कॉज पॉजिटिव होगा, सीकेंड पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव कौन से होंगे, ये दो नेगेटिव होंगे किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये दो नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये फोर, ये चार जिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा क्या होंगे, नेगेटिव। और बाकी ये दोनों जो है काज और सीकन, ये क्या होंगे यहाँ पे, पॉजिटिव होंगे। ये बेटा आज की हमारी थ्योरी थी। अब बेटा हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 10.1। और इसको बड़े अच्छे से करना है बेटा, अपने साथ साथ बड़े साथ ध्यान से, और आपने इसको समझना है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। आज हम अलाइड एंगल्स की बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे बेटा इसको कैसे करना है। लेट्स सी बेटा, मूव करते हैं एक्सरसाइज 10.1 पे। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 10.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 1। इसको करने से पहले हम बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो टेबल वैल्यूज है उनको बेटा जरा हम लिख लेते हैं। इनको बेटा आपने अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इनको याद किए बगैर गुजारा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब वैल्यूज लिखते हैं। ठीक है, मैं टेबल बनाने लगा हूं, आपने बिल्कुल इसी तरह बनाने जिस तरह मैं बनाने लगा हूं, अच्छे से याद करना है। देखो बेटा, आप लिखे जी साइन, लिखे बेटा कॉस। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप बना ले जी डिग्री, यानी 0 डिग्री है, फिर 30 डिग्री आता है, फिर क्या आता है बेटा 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री आता है, फिर आता है बेटा 90 डिग्री। राइट। अच्छा जी, अब इनके वैल्यूज लिखे। जीरो 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 पे 0 होता है, 30 पे बेटा 1/2 होता है, 45 पे बेटा क्या होता है, 1/√2 होता है, और साइन 60 पे क्या होता है बेटा, √3/2 होता है, और साइन 90 पे बेटा 1 होता है। काज 0 पे बेटा 1 होता है, काज 30 पे बेटा क्या होता है, काज 30 पे क्या होता है बेटा जी, √3/2 होता है, और 45 पे 1/√2 होता है। हाँ जी बेटा, और काज 60 पे बेटा 1/2 होता है, और काज 90 पे 0 होता है। सही हो गया। अच्छा जी, अब बेटा टेन की बात कर लेते। टेन क्या होगा, टेन बेटा 0 पे 0 होता है, साइन 30, साइन जो है 30 पे बेटा क्या होती है, 1/√3, और ये बेटा 1 होता है, ये बेटा √3 होता है, ये बेटा इन्फिनिटी होता है। ये बेटा हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। अच्छा बेटा, एक्सेट 10.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 1। ये बेटा साइन -780 डिग्री है, इसको बेटा हमने कैसे सॉल्व करना है ये देखना है जी। जी बेटा, बिस्मिल्लाह, कैसे करेंगे बेटा, लिखें जी साइन -780 डिग्री। अच्छा, अब ये जो माइनस है आप इसको बाहर ले आइए, -sin 780 डिग्री, 780 डिग्री। अब देखिए माइनस जो है वो बाहर चला गया, ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है, ये लगाया बेटा साइन जी माइनस थीटा हो, यानी एंगल के अंदर नेगेटिव हो, तो फॉर्मूला ये है कि माइनस बाहर आ जाता है फंक्शन से। ठीक हो गया, ये आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना करना है, ये जो मैं आपको काम बताने लगा हूं, ये आपने हर क्वेश्चन के अंदर करना है। सही है, क्या करेंगे ये देखिए, जो भी यहाँ पे आपके पास वैल्यू होगी आप उसको 90 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 90 से। क्यों, क्योंकि आप अलाइड एंगल की तरफ जा रहे हैं। आपने पढ़ा हुआ है अलाइड एंगल की डेफिनेशन में कि अलाइड एंगल्स वो होते हैं जो मल्टीपल ऑफ 90 होते हैं। सही हो गया। अच्छा जी, आप क्या करेंगे, अब बेटा आप 780 को अंदर रखिए, डिवाइड करिए 90 से। किससे करिए बेटा, 90 से। जब आप 90 से बेटा डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 8 720, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया 60। ये बेटा आपके पास आएगा। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिखेंगे, ये आ गया बेटा माइनस, साइन आएगा, अंदर क्या होगा, कैसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे बेटा। देखिए ये जो क्वेश्चन है उसको लिखिए 8, शाबाश, और ये क्या लिखेंगे 90 डिग्री, और ये बेटा आ जाएगा +60 डिग्री। गौर से सुनिएगा जरा, 8 को 90 से करें तो 720 आता है, 720 में से बेटा 60 करें तो 780 ही आता है। सही है। आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन में ऐसे करना है कि जो भी यहां हो उसको अंदर रखना है, 90 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको इधर प्लस के बाद में लिखेंगे, और जो जो आंसर होगा उसको 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। राइट। अच्छा देखिए जरा, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए बेटा कितने 90 बन रहे हैं, 8। कितने बन रहे हैं, 8। गौर करिएगा, कितने बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं। तो देखिए जरा, आप जरा ये बनाइए फुल चड़ी सी, ये देखें। अच्छा, आपको पता है ये मैंने प्लेन बनाई है छोटी सी, आपको पता है ये प्लेन्स आपस में क्या है, आर्थोगोन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है। अच्छा, अब ये कितने 90 है, 8। अब देखो ये एक 90 हो गया, क्योंकि ये एक 90 है। ये कितने हो गए, 2 90, ये 3 90, ये कितने हो गए, 4 90। हमें कितने चाहिए, 8। देखिए
अब मेरी बात सुनिए, अगर आप 490 करते हैं तो एक चक्कर बन जाता है, यानी सर्कल बन जाता है। बात की समझ आ रही है आपको? अच्छा, 190 कर रहे हैं, 290 कर रहे हैं, 390 कर रहे हैं, 490 करते हैं, एक पूरा चक्कर बनता है। आपने बनाना है 890, तो ये देखिए बेटा, अगर दो चक्कर बना ले, आ गया 890। फिर है जी प्लस, यहां आगे दो चक्कर बना के, अब बेटा प्लस 60 है। जब प्लस समथिंग हो, प्लस से मुराद है कि एडिशन करनी है। आप थोड़ा आगे जाइए, अगर नेगेटिव समथिंग हो तो हाफ पीछे आना है। मेरी बात समझ रहे हैं? प्लस कुछ भी है, 30 है, 10 है, 0 है, कुछ भी है, प्लस कुछ भी एंगल है, आप हाफ आगे जाएंगे। अगर नेगेटिव कुछ भी है, आप हाफ पीछे आएंगे। ये देखिए, दोबारा सुनिए कि आप ये 190, 290, 390, 490, ठीक है। तो आपने 890 करना है, एक और चक्कर लगा लेंगे, ये 890 हो गया। अब बेटा आपने करना है प्लस 60 है, यानी हाफ आगे जाएंगे, ये आ गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट बढ़ा है? फर्स्ट। और फर्स्ट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। देखिए फर्स्ट में तो झगड़ा ही नहीं है। फर्स्ट में तो आपने पढ़ा हुआ है कि ऑल पॉजिटिव, ये पढ़ा हुआ है ना, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलेटर, ये आपने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट में तो सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक हो गया, तो साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा। ये बेटा हमारे पास आ गया माइनस, ये माइनस, ये वाला माइनस है, ये बाहर वाला, तो साइन तो रहेगा पॉजिटिव। ब्रैकेट में देखिए बेटा, साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। अच्छा, अब ये जो है ये तो इवन है। ये क्या बेटा हमारे पास? इवन, 8 इज इवन। इसका मतलब है नो चेंज, को रेशो में चेंजिंग नहीं होगी। साइन साइन रहेगा। अगर यहां काट होता उसने काट ही रहना था, टेन होता टेन रहना था। क्यों? क्योंकि इवन है। तो 90 के साथ जो नंबर है अगर मल्टीप्लाई और होने वाला इवन है, तो कोई फंक्शन में चेंजिंग नहीं आएगी। तो आप क्या लिखेंगे? आप बेटा साइन का साइन ही लिखेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे फिर? इसको छोड़ देंगे, इसको क्लिक कर लेंगे। ये बेटा आपके पास आ गया 60। ओके हो गया। ये आ गया बेटा माइनस साइन 60। साइन 60 होता है बेटा -√3/2। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब बेटा हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। जी बेटा इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसको कैसे करेंगे? हमें पता है कि कॉट के अंदर जो नेगेटिव होता है बाहर आ जाता है। कैसे बेटा? ये फॉर्मूला है कि कॉट है, अंदर माइनस है, तो इसको क्या करेंगे बेटा? हम बाय ले आएंगे, माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव जो हमने बाय ले आएंगे जब ये आया। समझ आ रही है? अच्छा जी, अब क्या करेंगे ये देखिए जरा। अब यहाँ पे कॉट माइनस से 855 डिग्री है। अच्छा, माइनस बाय ले आए, ये आ जाएगा बेटा कॉट 855 डिग्री, ये आ गया। अब क्या करेंगे? मैंने पहले आपको बताया, जैसा कि अर्ज की है, कि हमेशा जो इधर आएगा उसको डिवाइड किससे करना? 90 से। 855 डिग्री, ठीक है। ये बेटा हमारे पास आ गया। अब बेटा इसको किससे डिवाइड करेंगे? 9 से। 9 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 810 डिग्री। 810 डिग्री, सही है। आप इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री बाकी। सब्ट्रैक्ट करके देखिए क्या आ जाएगा? 45। आप इधर लिखिए माइनस कॉट जी, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 90 डिग्री को, प्लस 45 डिग्री लिखिए। ये बेटा आपके पास आ गया, ये बेटा ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए जरा कितने 90 बनते हैं, ये बात यहां पे ये समझने वाली बात है। कितने 90 है? 990। ये देखिए 190, 290, 390, 490। अच्छा, अब एक और चक्कर हो गया, कितने हो गए? 890। अच्छा, एक हो गया 990। 990 प्लस है, प्लस कुछ हो तो हाफ आके जाने, हाफ, सारा नहीं, हाफ हाफ। ये ऐसे होगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट बढ़ेगा? सेकंड। सेकंड में कार्ड क्या होता है? नेगेटिव। सेकंड में कार्ड क्या होता है? नेगेटिव। सेकंड में पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं? साइन और कोसिकेंट, तो कार्ड तो नेगेटिव ही हुआ ना। ये एक पहले माइनस चल रहा था। अब यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे 9 जो है वो आड है। 9 क्या है? आड। तो कार्ड किस में चेंज होगा? याद करें, कार्ड किस में चेंज होगा? 10 में। तो इधर कर लिए बेटा -10। तो मैंने कहा इसको छोड़ देते हैं, किसको करते हैं पिक? 45। जब आपने ये काम कर लेना है क्वाड्रेंट वाला, तो फिर आपने 90 के मल्टीपल को छोड़ देना है, जो ऐड हो रहा होगा एंगल उसको पिक कर लेना है। ठीक है, ये माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा? प्लस। 1045 बेटा क्या होता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 1 होता है। ये बेटा हमारे पास आंसर। अब बेटा मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट। अब बेटा यहाँ पे थर्ड पार्ट है, इसको कैसे करेंगे जी? 2040 डिग्री है। जो भी यहाँ पे होगा मैंने कहा उसको अंदर रखेंगे। 2040 डिग्री है, 90 से आप डिवाइड करेंगे, 22 से करिए, करेंगे तो आपके पास देखिएगा 980 आएगा। क्या आएगा बेटा? 980 आएगा।
आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। अच्छा, अब आप इसको लिखने की कोशिश कीजिए, क्या लिखेंगे बेटा, कोसिकेंट। जी, ये जो आंसर होता है आपको उसको 90 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर लिखे 22, यहाँ पे लिखिए 90 डिग्री, और ये बेटा आ गया आपके पास +60 डिग्री। आप इसको 90 को 22 से मल्टीप्लाई करें, ऐड करें 60, यही बनेगा। ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, असल में हम 90 के मल्टीप्लाई लिखना चाह रहे हैं, ये बात है असल में। अच्छा, अब देखिए 90 को 22 से कर रहे हैं, 90 22 टाइम है, देखिए जरा, ये एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल, फोर है। अच्छा, अब फोर को आप कितने टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा, जी बेटा, अगर फोर को 5 टाइम करेंगे तो 20 आ गया। ये देखिए ना, एक चक्कर, 4, 8, 12, फिर 12 हो गया, फिर क्या हो गया 16, और फिर बेटा 20, यानी 5 चक्कर आपने लगा लिए, यहां पहुंचे तो आपके पास हो गए 20। आपने 22 करने हैं, तो ये क्या हो गया 21, ये हो गया 22, यहां आप पहुंचे हैं तो 22 हो गए। अब आपको चाहिए 22, 90 +60। प्लस से मुराद है कि आपने आगे जाना है, +60 मीन्स आपने आगे जाना है। ये कौन सा बन गया, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा बन गया बेटा, थर्ड। थर्ड में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा, नेगेटिव। इधर लिखिए बेटा, नेगेटिव कोसिकेंट। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जब आप ऐसे कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे, पिक इसको करेंगे, ये जो एडिशन के बाद है, आप इसे लिखिए बेटा, ये आ जाएगा 60। बात की समझ आ रही है। अच्छा, अब गौर करें कि हमने कोशिकंट चेंज क्यों नहीं किया। चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे 22 इज इवन, इसीलिए हमने चेंजिंग यहाँ पे नहीं की। आप इसको नीचे ले आइए, -1 ओवर कोशिकंट का होता है साइन, साइन 60 आ जाएगा। अच्छा, अब साइन 60 बेटा क्या होता है, वो होता है √3/2। इसको उल्ट करें, -2/√3 आता है। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं। बेटा ये फोर्थ पार्ट है, सीकेंट है, और -960 डिग्री है, क्या करेंगे। देखिए बेटा, आपके पास फार्मूला है, क्या फार्मूला बेटा, कि सीकेंट के अंदर अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा आपके पास, नेगेटिव आ जाता है तो वो रिमूव हो जाता है। सीकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपके पास सीकेंट थीटा। ये बेटा हमारे पास क्या है, फार्मूला। आप इसको क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे बेटा। सीकेंड के अंदर माइनस है, आप इसको समझिए, ये जिस तरह 960 को जिस तरह आप थीटा समझ लें आप, तो क्या करेंगे आप, सीकेंड लिखिए, तो ये बेटा हमारे पास आ गया 960 डिग्री। ये बेटा हमारे पास ठीक हो गया। अच्छा जी, अब 960 डिग्री है तो आप इसको डिवाइड करिए, किससे, बिल्कुल समझे आप ठीक, 90 से। 90 को 10 से करें, क्या आ जाएगा 900 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बेटा क्या करेंगे आप, इधर लिखेंगे बेटा सीकेंट। अब बेटा 10 करिए, 10 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, और प्लस आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। ये बेटा हमने लिख लिया। अब बेटा देखिए यहां पे 1090 +60, 1090, देखिए जरा, अब देखिए ये कितना, 190, 290, 390, 490, 490, और डबल हो गया 890, और ये 990, और ये 1090, 1090 है, +60 है, जब प्लस आना है तो हाफ आगे जाना है। थर्ड क्वार्टर, थर्ड में सीकन क्या होता है बेटा, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। और ये इवन है, सीकन है, सीकन ही रहेगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, सीकन आएगा। अच्छा, अब इस चीज को आप छोड़ देंगे, इसको, किसको पिक करेंगे, इस 60 को, यहां पे लिखे बेटा 60 डिग्री, ये आएगा माइनस, सीकन होगा 1/cos, कॉस 60 आ जाएगा। सही हो गया। अब बेटा कॉस जो है, कॉस 60 देखिए क्या होता है, 1/2। आप इधर लिखिए माइनस, ये आ जाएगा बेटा 1/2, इसको ऊपर कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा -2, ये आएगा। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट बेटा देखिए, मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पे। अब बेटा फिफ्थ पार्ट हम करने लगे हैं, क्या होगा बेटा, ये देखिए जी, आप लिखें जी 1110 डिग्री है, डिवाइड किससे करेंगे, हमेशा की तरह 90 डिग्री से। अच्छा, किससे करेंगे आप, 12 से। 12 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1080 डिग्री। आप बेटा जब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपके पास आ जाता है 30 डिग्री। क्या आ जाता है बेटा, 30 डिग्री, क्या आ जाता है जी, 30। अब आप इसको लिखिए जी, क्या लिखेंगे जी, 10। अब ये जो 12 है इसको मल्टीप्लाई करिए 90 से,
और बेटा क्या करेंगी, +30, क्या करेंगे बेटा, 30। अब 12 को 90 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आया उसको 30 ऐड कीजिए, आप देखेंगे कि आपके पास 1110 डिग्री आएगा। चेक कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये आपने कर लिया। अब क्या करेंगे, उसी तरह बनाएंगे आप। कितने कितने आपको 90 चाहिए, 12। देखिए, ये आ गया 4, 4 2 जार 10, 10 हो गया। अच्छा, ये 11, ये हो गया 12, और ये आ गया प्लस, ये कौन सा बनता है, थर्ड। थर्ड में बेटा 10 क्या होता है, पॉजिटिव। चूंकि इवन है, 10 10 रहेगा। आप इसको छोड़ देंगे बेटा, आ जाएगा 10 30। क्या आ जाएगा बेटा, 10 30। 10 30 क्या होता है, यहाँ पे देखिए, 10 10 30 क्या होता है बेटा, 1/√3 होता है। ये बेटा आपके पास क्या आ गया, आंसर। नेक्स्ट बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करते हैं। देखिए बेटा, इसको कैसे करना है। अच्छा बेटा, ये 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका 6 पार्ट लास्ट पार्ट है इसका। इसको कैसे करेंगे ये देखिए। आपको बेटा बड़े अच्छे से अंदाजा है कि साइन के अंदर अगर नेगेटिव होता है वो बाहर आ जाएगा। देखिए कैसे बेटा, साइन है, -थीटा है, इस माइनस को आप बाहर ले आएंगे और साइन थीटा आ जाएगा, राइट। अच्छा, ये -300 डिग्री है, तो क्या करेंगे, माइनस को बाहर ले आए, साइन 300 डिग्री है, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। ओके हो गया। अच्छा जी, अब आप 300 को डिवाइड करिए, हमेशा की तरह 90 डिग्री के साथ। 3 से 270 डिग्री आएगा, रिमाइंडर आएगा बेटा हमारे पास 30। तो ये बेटा आप लिखेंगे -sin 390 +30 डिग्री, ये आएगा। सही हो गया, ये बेटा हमारे पास आ गया। अब देखिए कितने 90 है, 390 है, 1 2 3, और +60 है, +30 है। मैंने कहा +0 भी हो, हाफ आगे जाएंगे, हाफ आगे, ये आएगा। और अगर माइनस कुछ होता तो हाफ पीछे जाता मैं, साथ समझ आ रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 390 है ना, तो अगर फॉर एग्जाम्पल -30 होता तो मैंने क्या करना, हाफ पीछे, फिर मैंने इधर आना था, ठीक है। लेकिन नेचुरली आपके पास प्लस ही कुछ आ रहे हैं, इसीलिए आप आगे की तरफ ही जा रहे हैं, आप पीछे नहीं जा रहे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे उसमें माइनस आएंगे, वहां पे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आप यहां पहुंचे हैं जी फोर्थ क्वार्टर पे। अब आपको पता है फोर्थ में साइन तो नेगेटिव होता है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि 90 के साथ जो नंबर है वो आड है। इसका मतलब है जो साइन है उसने चेंज होना है बेटा, जो जी साइन की जो है वो चेंजिंग होनी है, वो बेटा हो जाएगा कॉस में। साइन किस में चेंज होगा बेटा, काज में, क्योंकि को रेशो में उसने चेंज होना, आड आ गया। तो क्या करेंगे आप, ये बेटा माइनस है। अच्छा, अब बेटा करेंगे साइन को चेंज करेंगे काज में, तो चूंकि ये फोर्थ में माइनस होता है, माइनस लगाइए, काज आ जाएगा। अब क्या करें आप इसको कट कर दें, यानी इसको छोड़ दें आप। सिलेक्ट किसको करेंगे, इस 30 को। तो आप लिखिए बेटा 30 डिग्री, सही है, माइनस बाय बेटा प्लस हो जाएगा, cos 30। cos 30 बेटा क्या होता है, √3/2। ये दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, लेट्स सी हाउ टू प्रोसीड। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका बेटा ये पहला पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा, ये पहला पार्ट है। हम इसको देखते हैं बेटा, हमने इसको कैसे करना है। अच्छा बेटा, साइन 196 डिग्री है, इसको हमने कैसे करना है ये देखिए। वही बिल्कुल उसी तरीके कार से करेंगे, लेकिन ये देखना है कि जो फंक्शन के साथ एंगल आएगा वो कह रहा है कि यहाँ पे उसने कंडीशन लगा दी है कि वो <<45 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, वो <<45 होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी करना वैसे ही है कि जो भी फंक्शन के साथ एंगल होगा आप उसको 90 से डिवाइड करेंगे। देखिए बेटा क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह, 196 डिग्री। अच्छा, किससे डिवाइड करेंगे, 90 से, सही। करें आप, 92 जार 180, क्या आ जाएगा बेटा, 16 डिग्री। अच्छा, अब इसको लिखिए जरा, साइन, ये आ जाएगा 290, ठीक है, और +16 डिग्री, ये आएगा बेटा हमारे पास। अच्छा, 290 प्लस है तो क्या करेंगे, 290, ये 190, ये 290, 290 प्लस, प्लस का मतलब हाफ आगे जाना है, थर्ड क्वार्टर। थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो साइन साइन रहेगा क्योंकि इवन है। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, -sin 16 डिग्री। ये बेटा हमारे पास क्या होगा जी, आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, आपके जहन में सर सवाल आया होगा
कि सर ये क्या, ये जो हम क्वाड्रेंट सा बनाते हैं फुल चरी सी, ये बनानी है, तो बेटा बनानी है। इसके बगैर आपको पता नहीं चलना कि ये कौन सा क्वाड्रेंट बना है। बात की समझ आ रही है ना? ये बनानी है आपने, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा जी, अब बेटा हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं जी। सेकंड पार्ट करते हैं, तो ये उसको कैसे करेंगे? काज 147, ये लिखिए काज 147 डिग्री। तो क्या करेंगे आप? 147 को लिखे बेटा, आप डिवाइड करें उसी तरह। 147 को डिवाइड करें आप, 2 जार 92 जार 180 आ जाएगा। अगर आप इसको अब बेटा सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आता है? -33 डिग्री। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं बेटा 290 -33 डिग्री, ये बेटा हमारे पास आएगा। अब देखिए बेटा 290 है, 290 माइनस, यानी सेकंड क्वार्टर। सेकंड में क्या होता है काज? नेगेटिव। तो आप क्या करेंगे? ये चूंकि इवन है, काज ने काज रहना है, माइनस कॉस 33 डिग्री। दोबारा सुनिए बेटा, क्या किए? 290 है, ये 190, ये 290। चूंकि माइनस है, ये देखिए पहली दफा माइनस वाला आया है, तो हाफ पीछे। अगर प्लस होता तो हाफ आगे, फिर यहां आ जाना था। बात की समझ आ रही है? तो सेकंड है, सेकंड में बेटा काज नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगा दिया। फिर मैंने इसको छोड़ दिया और इसको पिक कर लिया। बात की समझ आ रही है? तो ये माइनस छोड़ देना है, ये दरम्यान में प्लस है माइनस है, इसको छोड़ देना आपने। ठीक है, ये देखना और ये देखना ये माइनस कहां से आया, ये वाला माइनस यहां नहीं आया। ये हमने देखना है कि ये जो काज है ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो नेगेटिव है, मैंने माइनस का। तो ये काज 33 डिग्री आई, बस यही आंसर है। अब आपने इसकी वैल्यू नहीं निकाली, क्योंकि 33 डिग्री जो है ये टेबल वैल्यू तो नहीं है, इसलिए हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। आप यहां इसको यहां ही रोक देंगे। अब बेटा हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। जी बेटा, क्या करेंगे? जी 319 है, क्या करेंगे? 390 लिखिए। अच्छा, 90 से आप मल्टीप्लाई करिए 4 से, तो क्या आएगा? 360 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 41 डिग्री आएगा। क्या आएगा बेटा आपके पास? 41 डिग्री। बड़े के साथ माइनस है तो माइनस ही आएगा। अब इस बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। आप लिखेंगे बेटा साइन कितने 90 है? 490 डिग्री आ जाएगा। और ये आ जाएगा बेटा -41 डिग्री। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। अब बेटा ये देखिए, ये कितने 90 है? 490 है। कितने 90 है बेटा? 4, 1, 2, 3, 4, 490 हो गया। अब -41 है, माइनस कुछ भी हो तो हाफ पीछे। कौन सा क्वाड्रेंट बढ़ रहा है? फोर्थ। और फोर्थ में बेटा साइन क्या होता है? जी जी, फोर्थ में साइन क्या होता है बेटा? ये देखिए जरा, फोर्थ में साइन बेटा क्या होता है? नेगेटिव होता है। आप इसको छोड़ देंगे, इसको क्लिक करेंगे। फोर्थ में साइन नेगेटिव, -41 डिग्री। ये बेटा आपके पास आएगा। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, लेट्स सी। ये बेटा फोर्थ पार्ट है, इसको कैसे करेंगे? उसी तरह बेटा डिवाइड करिए आप, किसे? 90 से। अच्छा, 90 से है तो क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करिए, 270 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा बेटा -16, क्योंकि 27 बड़ा है, उसके साथ माइनस है, इसलिए बड़े वाला साइन आएगा। अब बेटा ये अगर आपने कर लिया है तो फिर क्या करेंगे बेटा? आप इधर लिखिए जी कॉस, ये 3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 90 डिग्री से। और -16 डिग्री है, ये बेटा आपके पास आएगा। अच्छा जी, अब बेटा 390 माइनस है, ये आ गया 1, 2, 3 माइनस है। माइनस का मतलब है हाफ पीछे जाना है। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड। थर्ड में काज क्या होता है? नेगेटिव। जी नेगेटिव होता है। और चूंकि ये आड है, तो काज किस में चेंज हो जाएगा बेटा? साइन में, साइन 16 डिग्री। ये बेटा आपके पास आंसर हो गया। अब बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट। अब बेटा हमारे पास जो पार्ट आ गया वो आ गया बेटा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है? 294 डिग्री है। तो इसको कैसे करेंगे बेटा? जो भी नंबर इसको अंदर लिखें, 294 डिग्री। अच्छा जी, अब आप किससे करने की कोशिश करेंगे इसको? जी बेटा 90 से। ठीक है, अच्छा 90 से करेंगे तो क्या आएगा? 3 से मल्टीप्लाई करें,
270 डिग्री आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 240 डिग्री सब्ट्रैक्ट करके, यही आता है। यस, आप इसको लिख लिए जी। क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे जी 10 390 +24 डिग्री। ठीक हो गया, अच्छा जी। अब बेटा क्या हो गया, 390 प्लस 1 2 3, 390 प्लस कौन सा आ गया बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में 10 क्या होता है बेटा, नेगेटिव। चूंकि यहाँ पे 3 आड है, 10 किस में चेंज होगा, काट में। देखिए काट जो है वो क्वाट को नहीं देखना, जो यहाँ पे फंक्शन होगा उसको देखना है, क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक हो गया, ये याद रखनी है। अच्छा, चूंकि आड है ये काट में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब ये भी आपको पता है कि ये चीज छोड़ देते हैं, किसको पिक करना है आपने, इसको 24 डिग्री। ये बेटा आप इसको लिख लेंगे, -cos 24 डिग्री आ गया। अब बेटा यहाँ पे जरा मूव कर लेते हैं जी। जी बेटा, कास 728 डिग्री, इसको क्या करेंगे, इसको भी इसी तरह आप 90 से डिवाइड करें, 720, ये आ गया, 90 से डिवाइड करें। तो बेटा क्या हमारे पास क्या आएगा, 8 से करें, 8 से करेंगे तो क्या आएगा, 720, माइनस करेंगे तो 8 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, इधर लिखे बेटा कॉस 8 है जी 90 डिग्री, और ये बेटा हमारे पास आ जाएगा +8 डिग्री। ये बेटा हमारे पास आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, 8 डिग्री, 890 +8, +8 डिग्री, 890 डिग्री है +8। तो देखिए क्या हो जाएगा, 8, ये देखिए 1 2 3 4, 8, ये हो गया 4, 490, और ये एक और हो गया 890, और ये +8 है, तो यानी आगे हाफ मूव करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में बेटा सारे पॉजिटिव, तो काज भी ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव। चूंकि इवन है, काज जो है वो काज ही रहेगा, cos 8 डिग्री आ जाएगा, cos 8 बेटा डिग्री आ जाएगा आपके पास। अब बेटा नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेटा 7 पे। 7 वाला पार्ट क्या है बेटा, आपको भी पता है कि जब साइन के अंदर नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं आप, साइन के अंदर जब नेगेटिव माइनस साइन तो ये माइनस बाहर आ जाता है, यही है ना। तो आप इस पे क्या करेंगे, ये माइनस बाय ले जाइए, 625 डिग्री लिख लेंगे। तो 625 जो है, इसको आप 90 से आप डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 90 से बेटा डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 से 630 डिग्री, तो ये आ जाएगा बेटा 5 डिग्री। बर के साथ माइनस है तो आप माइनस लगाइए, माइनस है साइन 790 डिग्री, और ये आ गया बेटा -5 डिग्री, ये आ जाएगा। राइट, अच्छा अब कितने 90 है बेटा, 790 माइनस है, ये हो गया बेटा 3, और ये आ गया बेटा 4, और एक इधर आएंगे बेटा 7 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 8 दो चक्कर होते हैं ना, तो आप एक पीछे जाए तो 7 हो गया। 7 है तो -5 है, यानी हाफ पीछे आना है। ये कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, थर्ड। थर्ड में बेटा साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो चूंकि ये यहाँ पे 7 है तो आड है, तो ये को रेशो में चेंज हो जाएगा, यानी कॉज में भी। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे माइनस, चूंकि साइन थर्ड में नेगेटिव होता है वो माइनस, साइन बेटा कॉज में चेंज हो जाएगा, इसको आपको छोड़ देंगे, इसको आप पिक करेंगे, ये आ जाएगा बेटा 5 डिग्री। माइनस प्लस बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस, ये आ जाएगा बेटा +cos 5 डिग्री। ये बेटा हमारे पास आंसर होगा। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट करते हैं। अब बेटा 8 वाला पार्ट है। हमें पता है कि काज के अंदर अगर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कर लिया जाता है। काज में भी और सीकन में दोनों में ये एक खासियत होती है कि ये नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा cos थीटा। तो इसी तरह बेटा आप इसको समझ लीजिए, थीटा है ये नेगेटिव है, ये खत्म हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो ये आ जाएगा cos 435 डिग्री। अच्छा, अब हमेशा के लिए आप इसको डिवाइड करते हैं, किसे, 90 डिग्री से, किसको, 435 को। ये आ गया बेटा। अच्छा, आप किससे करेंगे, आप किससे करेंगे बेटा, 5 से। तो क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव है तो आपके पास आ जाएगा बेटा 15 डिग्री, बर के साथ माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, ये आपके पास आ गया cos 590 डिग्री।
तो ये आ गया -15 डिग्री। ये बेटा हमारे पास आ गया। अच्छा जी, ये आ गया। अब बेटा क्या आ गया, 590 है, ये 3 और ये 490, और ये हो गया बेटा 590 माइनस है, यानी बैक आएंगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या है बेटा, ये फर्स्ट। अब देखिए फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, काज भी पॉजिटिव होगा, चूंकि ये आर्ड है। काज किस में बेटा चेंज होगा, जी बेटा, काज किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। किस में चेंज होगा बेटा, साइन में। तो यहाँ पे बेटा फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, तो साइन होगा, साइन 15 डिग्री। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा आंसर। आपको पता है ना, इसको छोड़ देते हैं, इसको पिक कर लेते हैं। राइट बेटा। अच्छा जी, अब बेटा नेक्स्ट करते हैं, साइन 150 डिग्री। इसको कैसे करेंगे ये देखिए। अब बेटा डिवाइड करेंगे, 150 डिग्री है, डिवाइड करें आप 90 डिग्री से। ठीक हो क्या, 9 2 जार 180 आ जाएगा। माइनस करेंगे, बड़े के साथ माइनस है तो -30 डिग्री आएगा। आप अलाइड एंगल में कैसे लिखेंगे, 290, 2 मल्टीप्लाई बेटा 90 डिग्री करेंगे, -30 डिग्री करेंगे, ये आएगा बेटा 290 है। अ, तो क्या करेंगे आप, ये 190 290 माइनस है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में बेटा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इस साइन को आप क्लिक कर लेंगे। चूंकि यहाँ पे जो नंबर है 90 के साथ इवन है, तो साइन साइन रहेगा बेटा, आ जाएगा साइन 30 डिग्री। ये बेटा आ जाएगा साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू लगाने की जरूरत है नहीं है, इतना बेटा आंसर काफी है। बेटा नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, आइए देखते हैं कैसे करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट नंबर 1 है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 12 पेपर में आ चुका, इंपोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट भी है जी। अब बेटा क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड हम चूज कर चुके हैं, हमने प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड, यानी माइनस साइन अल्फा काज अल्फा हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमने चूज कर ली। क्या करेंगे बेटा, अलाइड एंगल यूज करेंगे, साइन है 180 को मैं लिख सकता हूँ 290, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया हमने। तो प्लस अल्फा हो गया, हम ऐसे लिख लेंगे। अब ये 90 है, 90 को हम लिख सकते हैं 190, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये आ गया। अच्छा, अब फुल चड़ी बनाए आप, 290 प्लस है, तो ये 290 है, प्लस है, हाफ आगे आएंगे। थर्ड क्वार्टर, थर्ड में बेटा साइन क्या होता है, नेगेटिव। इसको छोड़ देंगे, इसको पिक कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा। अब बेटा देखिए 190 माइनस, ये आ गया 190 माइनस, यानी फर्स्ट, फर्स्ट में बेटा क्या होता है, साइन जी पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ये चूंकि आर्ड है, साइन किस में चेंज होगा बेटा, कॉज में, कॉज अल्फा हो जाएगा। ठीक हो गया, ये बेटा हमारे पास ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ बेटा हमारे पास आएगा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका थर्ड सेकंड पार्ट है, उसको कैसे करेंगे ये देखिए। अब बेटा आप डिवाइड करिए, अब देखिए बार बार उस तरह डिवाइड नहीं करना, बड़ी प्रैक्टिस कर ली है, अब ये काम हम जबानी जबानी करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, 890, 890, 720 आएगा, +60 लिख लीजिए। देखिए 890 करेंगे 720 आएगा, 720 60 करें 780 आता है, यानी 780 को हम इसकी मल्टीपल और ये प्लस में लिख सकते हैं, ये सॉल्व करें 780 आता है। अब बेटा 480 को क्या लिख सकता हूं मैं, ये देखिए जरा, 7 है, तो क्या आएगा 590 +30, ये बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ। अब बेटा cos प्लस cos 120 है, तो क्या लिखेंगे 190 +30 डिग्री है, लिख सकते हैं हम। अब देखिए बेटा साइन 30 है, तो 30 जो है चूंकि 90 से कम है, तो याद रखिए कि जब 90 से कम होंगे तो उसका अलाइड नहीं बनाते, उसको वैसे का वैसे लिख लेते हैं। ये बेटा हमने लिख दिया। अच्छा जी, जब ऐसा हो जाए फिर क्या करना है आपने, अब यहाँ पे वो अलाइड बना लीजिए, जिस तरह पहले करेंगे। देखिए 890 प्लस है, ये 4 और ये एक चक्कर 8, 8 +60 है, तो फर्स्ट में आएगा। तो जब फर्स्ट में आएगा तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए जरा जी, फर्स्ट में आएगा तो फर्स्ट में क्या आता है, ये चूंकि हमारे पास इवन है, तो साइन साइन रहेगा, आ जाएगा बेटा साइन 60 डिग्री। राइट। अच्छा, अब बेटा इधर आ जाइए, ये कितने आ गया 590 प्लस, ये आ गया ये 490 590 प्लस, यानी सेकंड, सेकंड में बेटा साइन क्या होता है, पॉजिटिव। चूंकि ये आर्ड है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कोसाइन में, यानी कॉस
हमारे पास आ जाएगा जी, जी बेटा हमारे पास आ जाएगा कॉस 30, ये आएगा। अब बेटा चूंकि यहाँ पे 190 प्लस है, ये आगे बेटा 190 प्लस है, हाफ आगे आ जाएंगे। सेकंड क्वार्टर, सेकंड में बेटा कॉस क्या होता है, नेगेटिव। क्या होता है बेटा, नेगेटिव, लिखे माइनस। अब चूंकि आर्ड है, कॉस किस में चेंज हो जाएगा बेटा, साइन में, ये देखिए साइन। इसको आप छोड़ देंगे और 30 को आप क्लिक कर लेंगे, या लिखे बेटा 30 डिग्री, राइट। अब बेटा यहाँ पे आ गया बेटा हमारे पास साइन 30 डिग्री, ये आ गया बेटा हमारे पास। ठीक हो गया। अब देखिए साइन 60 हमारे पास क्या होता है, साइन 60 बेटा क्या होता है, √3/2। और कास बेटा 30 हमारे पास क्या होता है, वो भी √3/2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। ये आ गया 1/2, ये भी आ गया बेटा हमारे पास 1/2। ये आ गया बेटा √3/2, ये बेटा हमारे पास आ गया √3/2 का स्क्वायर, -1/2 का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये बेटा हमारे पास ये आ गया बेटा 3/4 -1/4, 4, 3 - 1, ये आ गया बेटा 2/4। तो हमारे पास क्या आ गया, आप करिए, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यानी 1/2। दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही बेटा हमने क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए बेटा यहाँ पे टेबल वैल्यूज लगी हैं। एक तो आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलाइड एंगल्स की समझ आनी चाहिए। दूसरा आपको बेटा टेबल वैल्यूज जो है जबानी आनी चाहिए। आजकल तो कैलकुलेटर से भी टेबल वैल्यूज निकल आती हैं, लेकिन मैं आपको बेटा मशवरा देता हूँ, अगर आपका मैथ अच्छा है तो कभी भी टेबल वैल्यूज जो है वो कैलकुलेटर से ना निकालिएगा। टेबल वैल्यू बेटा याद करने इतना टाइम नहीं लगेगा, थोड़ी हिम्मत करिएगा, टेबल वैल्यूज याद कीजिएगा। थर्ड बेटा पार्ट इसका करते हैं, लेट्स सी। अब बेटा इसको कैसे करेंगे हम, ये देखिए 306 है, आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 390, और प्लस फिर 36। 390 करे 270 आता है, 36 ऐड करे तो 306 डिग्री आता है। प्लस आ जाएगा बेटा कॉस लिखे, 390 आ जाएगा, और बेटा आ जाएगा -360 डिग्री, तो ये आ जाएगा 234 डिग्री। ये बेटा आ जाएगा प्लस कॉस है बेटा 290 डिग्री है जी, 290 डिग्री है। और बेटा हमारे पास आएगा -18 डिग्री। 290 डिग्री जो होता है 180 होता है, 18 माइनस करे तो हमारे पास 162 डिग्री आता है। ठीक है, और ये आ गया बेटा प्लस आ गया cos 18 डिग्री, ये बेटा हमारे पास आ गया, ये ठीक। अच्छा बेटा ये 390 प्लस है, तो देखें आप, 1 2 3, 390 और प्लस, यानी हाफ आके जाना है। फोर्थ क्वार्टर, फोर्थ में बेटा जो काज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चूंकि ये आड मल्टीपल है तो काज साइन में चेंज हो जाएगा। तो बेटा आप लिखिए जी साइन 36 डिग्री। अच्छा अब इधर आ जाइए, 390 माइनस है, ये आ गया 390 माइनस है। तो बेटा इसमें ये थर्ड में क्या हो जाता है जी, ये आड है तो काज जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, माइनस साइन। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि काज को देखना है आपने, थर्ड में वो नेगेटिव है। तो जो कन्वर्ट आया, कन्वर्ट होके साइन आया, उसको थर्ड में नहीं देखना, जो इधर होता है उसको देखते हैं आप। ठीक है, कन्वर्ट होने से पहले देखते हैं। काज थर्ड में नेगेटिव है, नेगेटिव आ गया। अब चूंकि आड है तो को रेशो में चेंज हो जाएगा, काज जो है वो साइन में आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे 36 डिग्री लिख लेंगे, ये आ जाएगा। अच्छा अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 290 माइनस है, ये 290 माइनस है। सेकेंड क्वार्टर, सेकेंड में काज क्या होता है जी बेटा, क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। और चूंकि इवन है तो काज ने काज ही रहना है, माइनस कॉस 18 डिग्री प्लस कॉस 18 डिग्री, ये आएगा बेटा हमारे पास। ये आ गया बेटा साइन 36 डिग्री माइनस साइन 36 डिग्री कॉस 18 डिग्री प्लस कॉस 18 डिग्री, ये आ चल। अब बेटा जो कट जाते हैं आप उसको कट कर दें, जब ये कट जाएंगे हमारे पास आ गया जीरो, दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके साथ ही बेटा हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम हुआ। दुआ में याद रखिएगा सर कबीर को। अल्लाह हाफिज।